नमस्कार साथियों, आप सभी का द एग्ज़ाम मित्रा पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई से संबंधित जीके के प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न इन सभी परीक्षाओं के लिए ही बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो ऐसा करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? साथियों, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों, जो भारत का संविधान था यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है साथियों यह आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो यह हो जाएगा आपका बिहार में स्थित। कहाँ पे? बिहार। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान है साथियों वह 7.4 होता है पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वह आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह आपका कृषि उत्पादन से हो जाएगा। कहाँ से? कृषि उत्पादन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो साथियों वह आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका राज्यसभा। क्या जो राज्यसभा है वो आपका भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है साथियों? तो चिपको आंदोलन जो है साथियों यह वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है साथियों? तो यह हो जाएगा आपका ठोस में। ठोस माध्यम में आपकी ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है साथियों वह आपके सीपीयू को कहा जाता है। किसके? सीपीयू। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है साथियों वह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है प्रकाश को आने में। अगला प्रश्न है आपका, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यूएनओ का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है आपका हो जाएगा H2O। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 85 शब्द हैं। कितने? 85 शब्द हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है साथियों यह भारत आपका 1928 में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि की बात की गई है साथियों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यकृत। यदि अंग की बात करता तो आप त्वचा पे टिक करते। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है साथियों? तो सत्यमेव जयते जो है यह आपका उपनिषदों से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों वह है आपकी गंगा। कौन सी? गंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला हो जाएगा आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है साथियों वह एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
पंचशील सिद्धांत जो है साथियों यह किससे संबंधित है? तो पंचशील का जो सिद्धांत है साथियों यह आपका संबंधित है विदेशी नीति से। कहाँ से? विदेशी नीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह साथियों सन जो योजना आयोग है इसकी जो स्थापना है सन 1950 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं का जो जीवन काल है साथियों वह लगभग कितना होता है? तो यह लगभग 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, यानी कि आरबीसी का। अगला है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों? तो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह आपका हो जाएगा साथियों सहारा का मरुस्थल आपका सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है साथियों? तो कंप्यूटर में जो डेटा है उसको अस्थायी रूप से आपका अस्थायी रूप से, ठीक है, जहाँ से डिलीट नहीं होता है वो उसे रैम में रोम में रखा जाता है, यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी में रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोम हो जाएगा आपका। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो साथियों अगर परंपरागत रूप से बात करें तो आपका हॉकी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है साथियों? तो ओजोन मंडल है वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है इनमें से वो आपका लिथियम हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका कब पारित हुआ था? तो यह आपका सन साथियों 1773 में हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट साथियों सन 1773 में आपका पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी साथियों कलकत्ता से दिल्ली जो है वह सन 1911 में, कब? 1911 में स्थानांतरित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो विटामिन डी की कमी से जो है साथियों वह आपका रोग होता है रिकेट्स। क्या? रिकेट्स होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था साथियों? तो चंद्रमा पर जो पहला कदम है वह नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है साथियों वो आपका मोर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति या हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है साथियों यह राष्ट्रपति ही बुलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो जो पहली रेलवे लाइन है साथियों यह आपका 1853 में बिछाई गई थी। कब? 1853 में। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है जो साथियों वह 206 होती है। कितनी? 206। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सोना किस प्रकार की धातु है? तो सोना जो है साथियों आपका किस प्रकार की धातु है? तो यह आपका बहुमूल्य धातु है। कैसी धातु है? बहुमूल्य धातु है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सर 1935 में हुई थी। कब? 1935 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है साथियों? तो प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बरगद का पेड़। कौन सा? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ साथियों? तो प्लासी का जो युद्ध है यह 1757 में हुआ था। कब? 1757। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है साथियों? तो इनमें से आपका हो जाएगा आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह साथियों वो आपका चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर का साथियों। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1905 में आपका शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है साथियों वह आपका हो जाएगा हीरा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों वह होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका फीमर की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गंगा नदी किस सागर में गिरती है? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा वह किस सागर में गिरती है साथियों? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है, पानी का उबलांक सामान्य दाब पर कितना होता है? उबलांक यानी जिस पे पानी उबलने लगती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आखिरी प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका इस वीडियो में, भारत का यानी भारतीय संविधान जो है का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है साथियों वो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।